अर्जुन सिंह। प्रश्न संख्या 267 पूरक पूछ लो। अध्यक्ष जी पूरक पूछ लो। पूरे पूछिए, ये आपका अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, खंड 2 में आंसर दिया है कि जिला कलेक्टर बांसवाड़ा द्वारा उनके आदेश दिए गए। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उनको डेपुटेशन पे लगाए हैं या विभाग ने कोई डायरेक्शन दी है? सीधा सा प्रश्न। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि जो परियोजना अधिकारी था उसको आपने कलेक्टर के आदेश से दिया तो कलेक्टर लगा सकता है क्या? अध्यक्ष महोदय जी, ये जो पद था ये आपके समय से खाली था। जिसको आपने लगा रखा था वो सह परियोजना अधिकारी था, नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आपने उसको वहां लगा रखा उसके बाद में भी। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय जी, जब खाली पद था और हमें बार बार शिकायत अहमियत हो रही है तो हमको उसको ठीक भी करना है, आपकी तरह हमको नहीं चलाना है। इसलिए हमने उसको वहाँ से बदल करके डूंगरपुर लगाया, वो डूंगरपुर पोस्टेड था, वहाँ से हटाया। उसके बाद में हमने उस समकक्ष ये जो हमारा अधिकारी है पुनीत रावल, इसको हमने हमारे विभाग ने पूरा सुनो उसके बाद आप करना यार। संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। नहीं करेंगे आप पूरी, आप अपना उत्तर दीजिए। अध्यक्ष मुझे समय देना, मैं पूरा करूंगा इनको। मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा। अरे सीधा तो मैं वही कह रहा हूँ। फिर हमारे विभाग ने ये कहा भाई ये पद यहाँ पर शिकायत आ रही थी, इनको यहाँ से हटा रहे हैं तो दूसरे किसको लगाना, तो कलेक्टर को कहा, कलेक्टर ने इसको लगाया। अब आपका इसका कोई हो तो बता दो, आप क्या चाहते थे? अध्यक्ष महोदय, सीधा सा प्रश्न है कि इस अधिकारी को डेपुटेशन पे कलेक्टर ने अपने विवेक से लगाया है या विभाग ने डायरेक्शन दिया? दोनों में से यस नो का जवाब है। मंत्री जी बता दें। आपने पूरा सुना नहीं है। हमारे जनजाति विभाग के कमिश्नर ने ये कहा है कि ये बद भाई इसकी शिकायत आ रही है, इसको यहाँ से हटाइए, और उसके बाद लगाए तो समकक्ष कलेक्टर ने उसको लगाया है। दूसरा आप सुनो, बैठो आप पूरा सुन लो। जिस व्यक्ति को आप लगाना चाहते थे उस व्यक्ति का कारनामे भी सुन लो। आप तो हाँ नाम में उत्तर दो। माननीय मंत्री जी, माननीय बता देना इनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, डिपार्टमेंट उनके पास में है, वो जिस अधिकारी के बात करें जांच करा ले। और जहाँ तक बात है मंत्री की, मंत्री ने खुद ने लिख के दिया है पुनीत रावल, उनके पास में स्वच्छ में 10 अधिकारी हैं। प्रश्न पूछो तो आप सुने, प्रश्न पूछो। मेरा निवेदन ये है, प्रश्न पूछो। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि स्वच्छ में दूसरे कहीं अधिकारी हैं, उसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने नामजद दूसरे विभाग से लगाने की ऐसी क्या कारण है? सीधा सा प्रश्न। अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल जिंगर, बैठिए। इस पे कोई उत्तर नहीं आता। आप पूछिए। बैठिए माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या बड़ा गंभीर विषय है। माननीय सदस्य जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात ये है, आप शांत हो। आपका इनको जब जो दे दी, स्वच्छ की जो संस्था है, एक एनजीओ है, सरकार के द्वारा ये एनजीओ चलाया जाता है। इसका जो रूल्स है वो मैं एक सेकेंड में बताना चाहूंगा। द डायरेक्टर स्वच्छ विल बी empowered to select, appoint and terminate the service of the staff as per requirement of the work। यानी कि ये पावर सिर्फ डायरेक्टर को ही है कि वो किसी को हटा सकेगा, लगा सकेगा, डेपुटेशन कर सकेगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर ने किस पावर से उसको हटाया और दूसरे को चार्ज दिया? कलेक्टर को ये पावर थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो उसने किया है तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है, इसका जवाब दे दो आप। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, जनजाति विभाग से शिकायतें आने के बाद में हमारे पास में आई तो जनजाति विभाग ने कहा कलेक्टर को कि भाई इसको हटा करके दूसरे को लगाए, वो समकक्ष लगाए। मैंने पहले बात कह दी। दूसरी बात में आप कहना चाहते हो, मेरी बात पूरी सुन लो। सुन ले फिर आप लोगों के समय इससे
और पूरी सुनो ना, पूरी सुनना नहीं चाहते हो। उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना, मंत्री जी को कैसे मजबूर करूंगे, उत्तर दो। अध्यक्ष महोदय जी, इसी अरे आप इसी पाटीदार ने, आपका बेड़ा गया, बैठिए, पूरी सुनो, पूरी सुनो, अरे पूरी सुन लो, आप बैठिए, इनका उत्तर। अध्यक्ष महोदय जी, इस पाटीदार को हमने हटाने के बाद में जिस अधिकारियों के नाम नहीं लिए जाते हैं, ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद में 1 महीने के बाद जा करके लाखों रुपए के उसने भुगतान किए बिना डीडी पावर के। उसके बाद में सुनिए, आपके समय में हमने गलती की है, हमारी जांच कराओ। इनने गलती की है, इनकी जांच होनी चाहिए। आपको पावर थी क्या कलेक्टर को उसको हटाने की, आपने ये बता दीजिए। आप सुनिए, उसके बाद में अध्यक्ष महोदय जी, इनके समय में 9,61,29,29,000 के फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर में